हेलो। आज हम क्लास 10th की डेस्क वर्क करेंगे। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पर दीर्घाय पहला देखो ए सेक्शन है, उसमें दीर्घाय की प्रश्न देखो। ये आपके सामने ये 12 सवाल आएंगे छोटे, उनको कैसे करना है देखो। यहाँ समझो, निम्न प्रश्नों को उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जैसे लिखा पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। देखो फ्लोएम क्या होता है, ये याद रखो। एक होता है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम किस काम के लिए आता है, मतलब जाइलिया की लिया हुआ, नीचे में पानी लिया हो या खनिज तत्व लाओ, ऊपर पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। और फ्लोएम फ्लो करना, फ्लो क्या करना, जब चीज़ें बनाई हुई है, खाना वाना बनाया हुआ है, वो वापस पूरे पेड़ के प्रत्येक अंग तक पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम। अगर जाइलम आ गया तो जाइलम क्या है, जाइलिया यानी कि पत्तियों तक पानी और खनिज लेके आना है। ठीक है, फिर है कि मनुष्य में आमाशय एक तंत्र के रूप में, एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। आमाशय किसको कहते हैं, स्टोमच। जैसे खाना खाते हैं ना, अपन खाना खाते हैं तो वो किस में होता है, पोषण करता है। आमाशय यानी कि स्टोमच के रूप में। ठीक है, तीसरा नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है। देखो ये एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, इंसुलिन, ये सब मानव में पाए जाते हैं। देखो जिब्रेलिन एक अलग प्रकार का हार्मोन है जो पेड़ पौधों में पाया जाता है। कोशिका विभाजन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है। देखो कोशिका विभाजन यानी कि सेल को डिवाइडेशन कौन सा हार्मोन करता है, ये करता है साइटोकाइनिन। ठीक है, उत्तल लेंस के लिए वह बिंदु जिस पर आपतित किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, उस बिंदु को कहते हैं। देखो उत्तल लेंस कौन सा हो गया, उत्तल लेंस हो गया, ऐसे मान लो ये उत्तल लेंस है, इसके ऊपर को किरण आई क्या, वो बिंदु जिस पर आपतित किरण, मतलब आपतित यानी कि आने वाली किरण यहाँ इसके ऊपर गिरी, वो आपतित किरण कहलाई जाती है, बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, उस बिंदु क्या कहते हैं, प्रकाश केंद्र। जहाँ से आया है वो बिंदु प्रकाश केंद्र। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन वापस पीछे लौटना की घटना में आपतन कोण, यानी कि प्रकाश आई इस सतह पर गिरा तो वो हो गया प्रकाश का आपतन कोण, तथा परावर्तन कोण यहाँ से मुड़ने के बाद में वापस इधर चला जाए, वो हो गया परावर्तन कोण। सही संबंध क्या होगा, जितना आया है मतलब जितना कोण बढ़ेगा उतनी वापस से जाएगा ना, तो हो गया कि देखो I बराबर R, जितना आपतन कोण हुआ है उतना परावर्तन कोण होगा। ठीक, फिर अगला आ गया, विभवांतर को मापने का यंत्र है। विभवांतर मतलब अंतर मापना, अंतर मापने के लिए कौन सा होगा, देखो V से याद रख लो कौन सा हो गया, वोल्टामीटर नहीं वोल्टमीटर। ठीक है, वोल्टमीटर याद रखना, वोल्टमीटर। ये आपके ओम के नियम में भी स्पेशल आएगा, V से जिसको डिनोट करते हैं। फिर आया, किसी चालक तार के प्रतिरोध का मान निर्भर करता है, यानी किसी चालक तार के प्रतिरोध का मान, यानी कि तार है उसमें करंट दौड़ रहा है, तो उस तार में रोकने वाले कौन कौन से कारक होंगे, कैसे तार मतलब उसमें रोक सकते हैं। जैसे अगर मान ले तार की ज़्यादा लंबाई है तब भी प्रतिरोध ज़्यादा होगा, क्योंकि बहुत दूर तक ट्रैवल करेगा, विद्युत धारा ट्रैवल करेगी तो उसमें रोक ज़्यादा होगा ना, उसमें लॉस ज़्यादा होगा। उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट यानी कि कटेंगे जहाँ मतलब बात होती है जहाँ से मुड़ेगा वहाँ पर लॉस होगा, प्रतिरोध होगा, वहाँ पे रुकावट होगी। प्रतिरोध मतलब रुकावट। उसके ताप पर, अगर ताप ज़्यादा है कम है तब उस पर प्रतिरोध पड़ेगा, तो ये सभी कारक हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, देखो विद्युत यहाँ चीज़ देखो, सबसे पहले क्या चीज़ हो रही है, विद्युत ऊर्जा यानी कि करंट आ रहा है, करंट आया किसी में, उससे क्या चीज़ हुई, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है, तो युक्ति को क्या कहते हैं, मोटर। ये याद रखना। अपन देखो पानी की मोटर है या, तो उसमें सबसे अपन क्या पहले खटका मतलब अपन स्विच ऑन करते हैं तो विद्युत ऊर्जा उसमें बहती है क्योंकि फिर बाद में मोटर चलती है, यंत्र काम करती है, और वैसे ही ये काम करते, जैसे इलेक्ट्रिक वो चक्की है, चक्की को भी अपन विद्युत ऊर्जा देंगे तो मोटर ऑन होगी, फिर वो यंत्र वो पीसने का काम करेगी, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है,
Fe2O3 प्लस 2AI, ये रिएक्शन करेगी Al2O3 प्लस 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? अब यहाँ देखो, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हुआ, Al है, Al2 और इसके साथ में ये जुड़ गया तो Fe2 अलग हो गया। तो अपन क्या हुआ, विस्थापन चेंज कर दिया ना, Al2 ने क्या कर दिया, Fe को अलग कर दिया, O3 इसके साथ जुड़ गया, तो कौन सा हो गया, विस्थापन, अपना स्थान चेंज कर दिया। फिर आया अपचन, इसको याद रखो, देखो अपचन, अगर पच नहीं रहा तो अपचन का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? देखो, अपचन होता है तो उसमें क्या होता है कि एसिडिटी ज़्यादा बन जाती है, तो अपन क्या पीते हैं, इनो पीते हैं, याद होती है कि पच नहीं रहा तो इनो ले लो कहते हैं। तो फिर क्या होगी, एंटासिड, ठीक है, एंटासिड मतलब एसिड को कम करता है जो, फिर इसलिए। फिर आगे, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि? खाद्य पदार्थ डब्बे होते हैं तो अपन देख, वो खाने पीने का अपन डब्बे लाते हैं, तो उन डब्बों में जैसे कोई चिप्स के डब्बे लाते हैं बड़े वाले, तो उसके ऊपर किसकी कोटिंग होती है, जिंक की बजाय टिन का लेप होता है। टिन का क्यों होता है, क्योंकि देखो, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, क्योंकि टिन क्या कर देगा, जिंक क्या करेगा, उसके साथ रिएक्शन करके कुछ न कुछ हार्मफुल पदार्थ बना देगा जो शरीर के लिए अस्वस्थ है, इसलिए उसकी जगह क्या यूज़ करते हैं, टिन का प्रयोग, ठीक है। फिर अगले नंबर वाले क्वेश्चंस हो गए, नर में, देखो, मानव में कौन सा हार्मोन का स्रावन होता है, टेस्टोस्टेरोन किस में होता है, क्योंकि वो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस से ही टेस्टोस्टेरोन बनता है, उसमें बनता है, तो वो पुरुष में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरोन। अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। अब चीज़ें वही बाहर निकालना शरीर से, अनवांटेड वेस्ट पदार्थ है तो उसको बाहर निकालने के लिए क्या कहते हैं, उत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा। फिर आया, ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। कौन सी रेज आती है, पराबैंगनी, अल्ट्रा वायलेट जिसको बोलते हैं, यूवी रेज, ठीक है। कोयला और पेट्रोलियम ईंधन के उदाहरण, किसके उदाहरण है, जीवाश्म, यानी कि पहले मतलब बहुत सारे पदार्थ थे वो दब गए चट्टानों में, वो पूरी तरह जले नहीं, तो वो पदार्थ चेंज हो गए, किसमें परिवर्तन हो गए, ईंधन के रूप में। फिर आया कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी की आधी दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी, यानी गोलीय दर्पण है, दर्पण के बीच में यहाँ पर ये वक्रता और ध्रुव के केंद्र को कौन सा होगा, फोकस, यहाँ पर ध्यान दो, फोकस करो कहते हैं ना, तो फोकस दूरी। विद्युत शक्ति का मात्रक है वॉट। अपन विद्युत शक्ति का मात्रक के लिए कैसे याद रखते हैं, जैसे अपन कहते हैं कितने वॉट का बल्ब लाया है, कितने वोल्ट का, तो वो वॉट जितनी शक्ति खींचता है, जैसे कितने वॉट का क्या, मोबाइल चार्जर भी लगाते तो कितने वॉट का यूज़ होता है, तो वॉट याद रखने की विद्युत शक्ति का मात्रक है। फिर अगला सवाल होगा 1 नंबर में ही, भाग में, प्रश्न नंबर 3, अति लघुतरात्मक प्रश्न। अभी लिखा है, पचित भोजन का अवशोषण किस भाग में होता है। देखो, खाना खाया अपन ने, फिर आमाशय में गया, आमाशय में फिर उसके पश्चात वो किस में चला जाता है, अपनी आंतों में, जिसको अपन इसमें क्या बोलते हैं, शुद्रांत, यानी कि अपन कहते हैं छोटी आंत और बड़ी आंत, उनको क्या कहा जाता है, शुद्रांत में पचित भोजन का अवशोषण होता है, ठीक है। मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है। मधुमेह रोग किसको कहते हैं, आजकल कहते हैं हैंग ऑन शुगर हुई पी, शुगर है हुए ना, तो शुगर रोग किसकी वजह से होता है, इंसुलिन की कमी की वजह से, किसकी, इंसुलिन की कमी की वजह से। फिर आगे, रेफ्रिजरेटर में किस रसायन का उपयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में किसका होता है, फ्रीऑन रसायन का उपयोग होता है। तो अपन कहते हैं फ्रीज, देखो फ्रीज कहते हैं ना, रेफ्रिजरेटर को क्या कहते हैं, फ्रीज कहते हैं, तो फ्रीज से याद रख लो क्या हो गया, फ्री ऑन,
फ्री ऑन, ठीक है। फिर अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किससे संबंधित है? वन और जीव संरक्षण से। अमृता देवी बिश्नोई कौन से जोधपुर के पास के हैं? तो 1730 के आसपास। तो फिर उस समय इन्होंने वो पेड़ों को बचाया था खेजड़ली गांव में, तो उसी संदर्भ में उनकी याद में क्या बनाया जाता है? वन और वन्य जीव संरक्षण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। गंगा नदी पर बने बांध का नाम बताइए। टिहरी बांध। टिहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड। उत्तरांचल जिसको आज का नाम है, तो उत्तरांचल, तो टिहरी बांध वहाँ पे गंगा नदी पे। फिर अगला सवाल आ गया, यदि एल लंबाई के चालक तार का प्रतिरोध आर ओम है, ठीक है, एल लंबाई है चालक तार की, तो प्रतिरोध क्या हो गया? आर ओम। तो उसी चालक तार से 2 आर ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए कितनी लंबाई का तार लेना पड़ेगा? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जितनी लंबाई होगी, मतलब जितनी लंबाई होगी उतना हमें चालक लेना पड़ेगा, डबल। तो यानी कि एक सीधा ही उत्तर हो सकता है कि देखो लंबाई, हमें 2 ओम का प्रतिरोध प्राप्त करना है तो हमें लंबाई भी कितनी करनी पड़ेगी? 2 लंबाई भी हमें दुगनी करनी पड़ेगी। तो लंबाई होगी L1 कितनी है? L मान ली पहली लंबाई है, तो हमें प्रतिरोध R1 कितना पहला हुआ? R ओम, ठीक है। और यदि अब क्या कह रहा है सवाल की L2 में लंबाई हमें पता नहीं है, तब R2 कितना हो जाएगा? 2R हो जाएगा। तो सूत्र क्या? R/P/L/A। तो R किसके बराबर हो गया? L के, सामने ही दिख रहा है, ठीक है। तो R2/R1 बराबर L2/L1। तो R2 अपन को दे रखा है 2R, R1 अपन को R दे रखा है, L2 अपन को निकालना है, L अपन को पता है कितना, 1 हो गया। 1 L लिखो या L लिखो, एक ही बात है। तो L2 बराबर किसके हैं? 2 × L। ये देखो, ये जो है ये बात इसके कर रहा है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? डबल हो जाएगी, ठीक है। अतः तार की लंबाई कितनी हो जाएगी? 2L। अगर यहाँ पर अगर ऐसे दिया होता 2 लंबाई होती तो R निकालना होता, तो R कितना होता? 2, क्योंकि दोनों ही बराबर है, दुगना ही करना है। जितना अगर दुगना करे दुगना, तिगुना करे तिगुना, ऐसे। अब यहाँ दे रखा है 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों प्रतिच्छेद नहीं करती है? अब आया देखो, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों प्रतिच्छेद नहीं करती है? इसको समझाने के लिए एक मिनट रुकना। हाँ, अपने सामने ये था, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों प्रतिच्छेद नहीं करती? क्योंकि जो प्रतिच्छेदन बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र को 2 दिशाएं होगी, जो कि असंभव है। यानी कि मान लो चुंबक है, चुंबक में आपको पता है क्या होता है? एक नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। और अपन ऐसे ही अगर इसको मिलाएंगे, नॉर्थ पोल और नॉर्थ और साउथ 2 चुंबक अपन मिलाते हैं, तो क्या नॉर्थ पोल एक दूसरे को दूर कर देती है, पास में चिपकने नहीं देती। पर अपन जैसे उल्टा करके इस चुंबक को इससे मिलाएंगे, इस पोर्शन से मिलाएंगे, इस भाग से मिलाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? इससे चिपक जाएगा। तो यही कहा, अगर 2 चुंबकीय क्षेत्र है तो यहाँ पर भी नॉर्थ आ जाएगा, यहाँ पर भी नॉर्थ आ जाएगा, तो फिर वो क्या होगी? 2 दिशाएं हो जाएगी, जो कि असंभव है, अलग अलग हो जाएगी, मतलब सेम हो जाएगी। क्योंकि प्रतिच्छेदन बिंदु यहाँ पर अलग अलग करेंगे, 2 दिशाएं होगी जो कि असंभव है, एक दूसरे को नहीं प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? वो एक दूसरे को दूर कर देंगे। किसी परिपथ में धारा प्रवाह है या नहीं तथा किस दिशा में है जानने के लिए हम किस विद्युत उपकरण का प्रयोग करते हैं? यानी कि कोई सर्किट है, सर्किट में कोई धारा बह रही है, करंट बह रहा है या नहीं, और किस दिशा में जानने के लिए हम क्या करते हैं? गैल्वेनोमीटर का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो कहते हैं धोने वाला सोडा होता है, धोने वाला सोडा, तो उसका नाम क्या है? कार्बन सोडियम नाम दे रखा है। सोडियम का सूत्र है Na। कार्बोनेट का CO3 है। और डेका हाइड्रेट, तो डॉट लग के डेका यानी कि 10 हाइड्रोजन, और हाइड्रेट पानी H2O। तो सोडियम का याद रख लो, सोडियम Na2, कार्बोनेट CO3, डॉट डेका यानी कि 10, हाइड्रेट यानी कि वाटर, तो H2O। अब आया अगला सवाल है, ताजे जल का pH मान 6 होता है, मान लिया ताजा जल
अपन दूध लेते हैं तो उसमें मान कितना होता है 6। इससे दही बन जाने पर इसका पीएच मान परिवर्तित हो जाता है, क्यों? क्योंकि देखो दूध के दही में परिवर्तन होने पर पीएच का मान 6 से कम हो जाएगा, क्योंकि दूध की तुलना में दही अधिक अम्लीय है। देखो क्योंकि पीएच टेबल होती है 7 तक कॉमन होता है, फिर 7 मतलब 1 से 7 तक कौन सा हो गया, क्षारीय मतलब अम्लीय हो गया। फिर 7 से आगे होता है वो कौन सा होता है, बेस हो जाता है मतलब क्षार वाला। तो अब दूध क्या हो जाता है, ठंडा मतलब हो जाता है, ठंडा मतलब वो हो जाता है, खट्टा हो जाता है, दही दही खट्टा होता है दूध से, तो वो कौन सा हो गया, उसका मान कम हो जाएगा। आस्वित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है? देखो आश्रित मतलब जिसमें क्या करते हैं, आश्रित जल हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करता है तथा यह उदासीन होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या सारी चीज़ें निकाल ली जाती है, जितने इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं वो निकाल लिए जाते हैं, तो अब फ्री होंगे नहीं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ये उदासीन हो जाएगा। तो जबकि वर्षा जल क्या होता है, वो अम्लीय होता है, क्योंकि ऊपर गैसें होती है, वहाँ से क्लोरीन व्लोरीन गैसों से माध्यम से वो करता है रिएक्शन करके पानी बरसाता है, तो वो खट्टा होता है थोड़ा, तो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, इस कारण से वर्षा जल विद्युत का चालन करता है। फिर हो गया CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है, विरंजक चूर्ण, जिसमें कपड़े धोने मतलब वो कपड़े धोने के उनके काम आता है, विरंजक चूर्ण CaOCl2। फिर इसके बाद में आता है खंड ब अपन अगले वीडियो में करेंगे। 1 मिनट।